फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी अफर्मेशन की नीड है या आपको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डिवाइन विजडम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा। तो आइए आज के दिन के लिए रीडिंग शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आज के दिन आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं और लाइफ के किस एरिया में आपको गाइड करना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक फुल मून इन वर्गों का वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके लिए वो क्या मैसेज लेकर आ रहा है। आपके आने वाले पूरे महीने के लिए वो आपके लिए काम देगा। तो यहाँ पे दोनों मैसेजेस आ चुके हैं। यहाँ पे है मैसेज नंबर 1, ऑलवेज बी ब्रेव, यानी कि हमेशा आपको बहादुर रहना चाहिए, बहादुर बनना चाहिए लाइफ में। दूसरा मैसेज है आई लव माई सेल्फ का। तो आई लव माई सेल्फ का या ऑलवेज बी ब्रेव, इन दोनों में से कोई सा भी एक मैसेज वीडियो पॉज करके आप अपने लिए चुन लीजिएगा। नंबर 1 और नंबर 2 से भी चुन सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑलवेज बी ब्रेव वाले मैसेज से। देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मैसेज के जरिए। तो सबसे पहले तो जो ये ऑलवेज बी ब्रेव का यहाँ पे मैसेज है, इसके जरिए ना आपके स्पिरिट गाइड आपको ना ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में जिन भी चीज़ों को आपको करना है या जिन भी चीज़ों को चेंज करना है उसमें ना एक स्ट्रेंथ लगानी ही पड़ती है। और कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लेट गो करना ज़रूरी होता है, लेकिन उनको करने में क्या होता है कि ना हम वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, हम वो मेहनत या वो हिम्मत अपने अंदर ना जागृत नहीं कर पाते कि उस चीज़ को हम कैसे करें। तो यहाँ पे हमेशा जिस भी चीज़ को लाइफ में चेंज करना है या जिस चीज़ का आपको सामना करना है, चाहे वो आपका डर है, चाहे वो आपका दर्द है, चाहे वो आपकी तकलीफ़ है, चाहे किसी की सच्चाई है, चाहे आपकी सच्चाई है, तो हमेशा अपनी लाइफ में उस बहादुरी को बनाए रखिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों का सामना कर सकें और एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जी सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा ब्रेव रहें और उन चीज़ों का सामना करें जो कि आपका सच्चाई से सामना करवाती हैं। हमेशा हर इंसान सच्चाई का सामना नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है ना कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे। जैसे मेरे पास ना कई बार इंस्टाग्राम आईडीज़ में ऐसी आईडीज़ आती हैं जो कि फेक होती हैं, यानी कि उसमें सब चीज़ें पोस्ट फॉलोअर्स फॉलोइंग सब 000 होता है, 000 होता है। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, देखिए उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, आप अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते, लेकिन आप उस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। आप अपने सामने से आके ना अपने ट्रुथ को फेस नहीं करना चाहते। आप मदद तो चाहते हैं लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपके बारे में किसी को पता चले। आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपका गलत या सही है, उससे किसी को करना क्या है ना? आप अपनी रियल आईडी में नहीं आते। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आप अपनी रियलिटी को चेक नहीं करते हैं ना और अपनी रियलिटी को खुद ही फेस नहीं कर सकते, तो फिर कैसे आप अपनी लाइफ में ब्रेव बन सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। तो ये तो एक बात थी मैंने ऐसे बताई, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में ना अपनी रियलिटीज़ को ना फेस करना सीखें। अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी सच्चाई को, अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं, आप किसी से स्पिरिचुअल गाइडेंस मांगते हैं, तो ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ सामने आएँ। ये बात आप ये नहीं सोचिएगा कि मेरे पास फेक आईडी से मैसेज आते हैं इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। मैं तो उनको तवज्जो भी नहीं देती, मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि मैं किसी भी फेक आईडी के लिए कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करती। क्योंकि मैं वैसे भी फॉर्म भरवाती हूँ पहले, तो उसमें मुझे सबके लिए मैसेज चाहिए ही होते हैं, इनकी पूरी डिटेल चाहिए होती है, तो उसके बिना मैं वैसे भी रीडिंग नहीं करती और मैं वैसे भी नहीं करूँगी। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने आपको एक ना रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, और ये इसलिए दिया है ताकि इस चीज़ से आप समझ सकें कि अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं और उस चीज़ को फॉलो करने में आपको शर्म आती है, या फिर ना आप उस चीज़ को छुपाते हैं दुनिया से या अपने लोगों से कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ ना मैं समझ पा रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे, अरे हम ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, या लोग क्या कहेंगे हम इसको भी फॉलो कर रहे हैं, या लोग क्या कहेंगे हमने ऐसा कैसे कर लिया। तो जो भी लोग आपके साथ कहेंगे करेंगे ना, वो आप जब कमरे में बैठ के अकेले रोते हैं या आप दर्द में होते हैं या जो फिर आप वो तकलीफ वाला मैसेज करते हैं, वो उसमें आपके साथ नहीं होते। इसलिए अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको फेस करनी है वो आपको अकेले करनी है। अपनी लाइफ की रियलिटीज़ को फेस करना सीखिए। यहाँ पे यही मैसेज आपके स्पिरिट गाइड देना चाहते हैं, और रियल में मैं कहूँ ये बहुत बड़ा मैसेज है। जिस टाइम आप इस मैसेज को समझ जाएंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या कह रहे हैं। यहाँ ना ब्रेव बनने में और किसी की बेइज्जती करने में अंतर है। इनकी ब्रेव बनने का मतलब ये नहीं कि हाँ हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ब्रेव बन रहे हैं। नहीं, इन दोनों चीज़ों में अंतर है।
यहाँ पे फिर आपने अपने विजडम को यूज़ नहीं किया, यहाँ पे फिर तानाशाही वाली बात हो जाती है, अपने गलत को सही करना हो जाता है। गलत और सही में अंतर करना आना चाहिए। अगर कोई एडवाइस आपको दी जाती है, कोई सलाह आपको दी जाती है, वो आपके अच्छे के लिए होती है, उससे किसी और का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ज़रूर देखिएगा जिनके साथ ये बात रेजोनेट करती हो। ये मैंने आपको ना एक्चुअली एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। हालांकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो इस सब चीज़ों से बहुत बाहर हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ये उनके लिए बहुत ना अजीब चीज़ है, क्योंकि वो अपनी रियलिटीज़ को फेस नहीं करते। द फूल का मैसेज है आपके लिए। पहला तो सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है ना, ये इस कार्ड से नहीं आ रहा है, लेकिन जो अलग से आ रहा है कि आपको ना कुछ चीज़ों को बहुत ही ब्राइट लाइट में देखने की नीड है। यानी कि आप चल तो रहे हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन आप ना उन रास्तों पे नहीं चल रहे उन रास्तों पे चल रहे हैं जिसमें ना आपने अंधेरा कर रखा है। आप रोशनी में नहीं चल रहे हैं। आप अपनी रियलिटी, अगेन वही बात है कि रियलिटीज़ नहीं देख रहे हैं। आप उन सच्चाई का सामना अपनी नहीं कर रहे हैं। आप अपने ट्रुथ को फेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। आप जीवन की जिस रास्तों पे चल रहे हैं, जिन्होंने भी ये मैसेज चुना है, जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, उनके स्पिरिट गाइड उनको यही कह रहे हैं कि जिन रास्तों पे आप चल रहे हैं, आपको उन रास्तों की सच्चाई देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उन चीज़ों को क्लियरली देख सकें कि आप अपना अगला कदम क्या रखने वाले हैं। ये कार्ड भी आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है। साथ ही साथ में ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि ना आपके पास विजडम है, यानी कि आपके पास नॉलेज बिल्कुल है, लेकिन अब उसको ना एक्सपीरियंस में उतारना, लाइफ में उतारना, रियल लाइफ में उसको ना यूज़ करना अब आपको शुरू कर देना चाहिए। अपनी एक न्यू जर्नी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ की ना एक ग्रोथ हो सके। साथ ही साथ आपको अपने वेल विशर्स की ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनकी कुछ बातें आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली ये मेंशन किया जा रहा है कि आप ना नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी धुन में, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, तो वो आपके लिए ना एक वार्निंग साइन है। यानी कि आपको सुनना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, इस कार्ड से ये बात क्लियर हो गई कि अगर आप किन्हीं चीज़ों को करने में कोई जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना चाहिए। आप अपने जीवन में, जिन्होंने भी ये पाइल चुना है ना, अपने जीवन में ना कोई बदलाव चाहते हैं, लेकिन ऐसे चुटकियों में चाहते हैं। चुटकियों में कोई चीज़ नहीं होती। आपको पेशेंस रखना ही होगा। आप अपनी लाइफ के जिस भी एरिया में चेंज लाना चाहते हैं, वो एरिया कैसा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ये अपने विजडम से देखिएगा। लेकिन यहाँ पे जिस भी लाइफ के एरिया में आप चेंज चाहते हैं, आपको उसमें पेशेंस रखना ही होगा। तभी आप ना एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, और धैर्य रखकर ही आपको एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। तभी आपकी लाइफ में वो मजबूती आ पाएगी, जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के लिए ना एक नया सूर्योदय हो सकता है, लेकिन वो आपके पेशेंस को यहाँ पे टेस्टिंग होगी ही होगी। जैसे ना ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, जैसे अधीर हैं, व्याकुल हैं, इंटरनली ना बहुत ज़्यादा ना बेचैनी है आपको चीज़ों को चेंज करने की, यानी कि जल्दी से कुछ चीज़ें हो जाएं। इस तरह की बेचैनी ना मुझे यहाँ पे आप लोगों की नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है कि अगर आपने किसी रिश्ते को बहुत जल्दी ना आपके स्पिरिट गाइड ही देखिए दे रहे हैं यहाँ पे मैसेज, जिनके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जिनके साथ ना हो नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे ना आप हो सकता है अपने किसी रिलेशनशिप में ना बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर उस रिलेशनशिप के लिए बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, पेशेंस रखिए। अगर आप उस रिलेशनशिप पे भी काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। और देखिए यहाँ पे कार्ड भी, यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड है, और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पेशेंस का कार्ड है, और यहाँ भी टेम्परेंस का कार्ड है। तो बिल्कुल आपके लिए पेशेंस, जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप ना जल्दबाजी में कहीं ऐसे कदम रख देंगे जहाँ पे आगे ज़मीन नहीं होगी, तो उसके बाद क्या होगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जरूर देखिएगा जिनके साथ ये बात रेजोनेट होती है। आप में से हो सकता है कुछ लोग ना खाने पीने के बहुत शौकीन हो, तो बिल्कुल अगर आपका कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ खाने का मन कर रहा है, बिल्कुल खाइए। यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे आप मार्केट में जाके कुछ खा रहे हैं या कुछ खाना चाहते हैं, तो अगर कुछ खा के आपको वो इंजॉय आता है, तो बिल्कुल इंजॉय कीजिए, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। जिन लोगों ने भी ये पाइल चुना है ना, मैं आपको एक बात देखिए बहुत क्लियर बताना चाहूँगी। इस बात को ना सीरियसली लीजिएगा, ये आपकी लाइफ की कोई बड़ी बात हो सकती है। सबसे पहली चीज़, आपके लिए ना तीनों मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं यहाँ पे। ये मैंने मेजर अरकाना चूज़ तो करके रखे नहीं थे कि सिर्फ मेजर अरकाना आएंगे, आपके सामने शफल किया है, आपके सामने निकाला है द फूल, टेम्परेंस और जस्टिस का कार्ड। ये तीनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आप ये रीडिंग सीखते हैं, मेजर अरकाना के कार्ड हमेशा ना लाइफ की बड़ी घटनाओं के बारे में बात करते हैं, और जो माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं ना,
जैसे ये है कप्स का कार्ड है, ये वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, या इसी तरह से जो सोर्ड का कार्ड है, ये होते हैं माइनर अरकाना के कार्ड। तो ये जो 4 एलिमेंट्स जो यहाँ पे बताए गए हैं, ये जो कार्ड होते हैं ना, ये होते हैं माइनर अरकाना के, और जो ये 1 वर्ड वाले होते हैं ना, ये होते हैं मेजर अरकाना के। तो जब भी मेजर अरकाना के कार्ड रीडिंग्स में आती है ना, ये लाइफ की बड़ी घटनाओं के बारे में बात करते हैं, और वो भी ऐसी घटनाएं जो कि आपकी लाइफ को ना बहुत लंबे समय तक इफेक्ट करेंगी। अब आप जो कर रहे हैं ना, जो आप जर्नी इस टाइम पीरियड में स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो भी जर्नी आप करें, जो भी चेंज आप ला रहे हैं अपनी लाइफ में या लाना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ के अगले 1.5 साल को कम से कम इफेक्ट करेगा। ये आप सोच के कीजिएगा। इसलिए पेशेंस रखिए। जिन भी चीज़ों को आप चेंज कर रहे हैं, ये बदलाव लाना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल चेंज कीजिए। चेंज करने का वक्त है, लेकिन पेशेंस रखिए। कार्मिक कार्ड है, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा लास्ट में, यानी कि जो भी हो सकता है नवंबर के महीने में कुछ हो सकता है जो अब से 11वां महीना पड़े उसमें कुछ हो सकता है अब से जो 11वां हफ्ता हो। यहाँ 11 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। 11 भी आपके लिए हो सकता है ये नंबर, जब आपके लिए न्यू पोर्टल्स खुल रहे होते हैं। अपनी इंट्यूशंस पे फोकस कीजिएगा। जरूर देखिएगा कि आपके साथ ये रीडिंग किस तरह से रेजोनेट करती है। जो भी डिसीजन लें, बस एक ही रिक्वेस्ट है, या इसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए या वार्निंग समझ लीजिए अपने स्पिरिट गाइड की तरफ से, कि बड़ी चीज़ें हैं, पेशेंस रख के चलिए, धैर्य से चलिए, छोटे छोटे कदम रख के चलिए, और अपनी नीचे की ज़मीन को ना देख कर चलिए कि पाँव के नीचे की ज़मीन बाकी है या उसके नीचे ज़मीन नहीं है। तो जो भी करेंगे सोच के करेंगे तो आपके यहाँ पे फेयर डिसीजन की बात है। पेशेंस रख के करेंगे तो आपके हक में फैसले होंगे सारे। पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। जो भी करेंगे कार्मिक चीज़ों का रिजल्ट है, जो कर्मा करेंगे उसका रिजल्ट आएगा। ये क्लियरली जस्टिस का कार्ड कार्मिक कार्ड है, न्याय की बात करता है, फेयर जस्टिस की बात करता है। जो हो वही होगा, जो सही होगा। तो जो आप सही कर सकते हैं वही कीजिएगा। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। तो आप जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं। अपनी देखिए, मैं हमेशा ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही है कि आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे। आप जैसे भी हैं बहुत परफेक्ट हैं। क्या लोग कहेंगे कि आप इस तरह की चीज़ों में क्यों पड़ गए, ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, वो उनकी थिंकिंग है। हो सकता है कि आपकी लाइफ की जर्नी इस रास्ते से होकर गुजरती हो सकता है कि इस रास्ते में आपका पड़ाव 2 दिन का हो, 2 महीने का हो, 2 साल का हो, 4 रीडिंग्स का हो। यानी कि लाइफ की ना चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, लेसन देने के लिए आती हैं। आपको अपनी लाइफ में ना उन चीज़ों को जोड़ना चाहिए, जिन चीज़ों को लेट गो करना उनको कर देना चाहिए। अभी आप ये रीडिंग फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये रीडिंग सुनते हैं, 2 दिन बाद आपका मन नहीं करता है, 2 महीने बाद आपका मन नहीं करता है, तो अगले 6 महीने तक आप नहीं सुनते। तो इसका कोई अफसोस थोड़ी ना है कि आप नहीं सुन रहे। इसका आप कोई अफसोस थोड़ी ना मनाएंगे कि आप नहीं सुन रहे। ये आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है। तो इसी तरह आप परफेक्ट हैं अपने लिए, आपको किसी और के लिए परफेक्ट होने की नीड नहीं है। आपको अपनी लाइफ में आप जो कुछ कर रहे हैं उसे इस तरह से कीजिए जिसमें एक परफेक्शन वो आपकी नज़रों में हो, आपके लिए हो, और ब्रेव बनिए। अपने जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, जिन चीज़ों को लेट गो करना है उनको कीजिए, जिन चीज़ों में आगे बढ़ना है उनमें बढ़िए। पेशेंस रखिए, जो भी करेंगे कार्मिक रिजल्ट आपके सामने होगा। अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। अगर आप में से कुछ लोगों को फूल बहुत पसंद है तो फूलों की खुशबू आपके आसपास होनी चाहिए। ऐसी जगह पे या तो घूम लीजिए या अपने घर में लगा लीजिए। आपके स्पिरिट गाइड ना मुझे फूलों वाली क्यारी दिखा रहे हैं, मतलब फूल ही फूल हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आपको फूल बहुत पसंद हो सकता है अभी आपके आसपास कोई फूल हो। तो अगर आप फूलों से रिलेटेड कुछ भी मैसेज से को रिलेट यहाँ कर पा रहे हैं, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो आपको या तो अपने घर में फूल लगाने चाहिए या उनकी एसेंस के साथ में आपको जुड़ना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा सा टाइम नेचर में स्पेंड करना चाहिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो और आप चीज़ों को अच्छे से सोच सकें। और जरूर देखिएगा आपके साथ ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट होते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी आई लव माई सेल्फ का मैसेज सुना है वो लोग, उन लोगों की रीडिंग देख लेते हैं क्या आ रही है। आप में से ना कुछ लोगों को अपनी रफ्तार को थोड़ा सा ना कम करने की ज़रूरत है। यानी कि कुछ चीज़ों में ना अंधाधुंध जैसे भाग रहे हैं, थोड़ा सा अपनी उस उत्साह और एनर्जी पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करने की नहीं रहे। कि चल तो आप सही रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा उत्साह एनर्जी है कि आप ना कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग में शायद कुछ और विचार ना आ ही नहीं पा रहा है, कुछ आप और क्रिएट ना कर नहीं पा रहे हैं। बहुत दूर की सोचने की ज़रूरत है। लाइफ का जो भी एरिया है आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ पे क्लियरली इस कार्ड के द्वारा आपको बता रहे हैं कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको ठहर कर सोचना समझना चाहिए और दूर की प्लानिंग करनी चाहिए। मैं आपसे कह ही रही थी कि आप बहुत तेज़ भाग रहे हैं और बहुत रफ्तार है आपकी। यहाँ आपके स्पिरिट गाइड आपको ठहर जाने के लिए कह रहे हैं, सोचने समझने के लिए, रुक कर प्लानिंग करने के लिए कह रहे हैं, दूर की सोचने के लिए कह रहे हैं। जिन चीज़ों में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें ना आपको
आगे बढ़ने से पहले सभी चीज़ों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आप अपने लिए चीज़ें करना चाहते हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों का सहयोग भी आपको ज़रूरत रहेगी यहाँ पे, लोगों के सहयोग की। तो अगर लोगों के सहयोग की ज़रूरत रहती है तो बिल्कुल ऐसी टीम आप बनाइए जिससे कि आपको लोग सपोर्ट कर सकें और आप लोगों को सपोर्ट कर सकें। यहाँ पे टीम वर्क का कार्ड बिल्कुल क्लियर है। आप में से हो सकता है कुछ लोग ना किसी तरह का कोई म्यूजिशियन वाला जो बैंड होता है वो बनाना चाहते हो, या इस तरह का कोई ग्रुप बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगेन आप प्लानिंग करके कीजिएगा। अगर आप इस तरह का कोई ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर उसके अंदर किसी तरह का कोई स्ट्रगल आपको फेस करना पड़े, या किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स आपको फेस करना पड़े, और हो सकता है आप उसमें अकेले पड़ जाएं। जो भी कीजिएगा बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ कीजिएगा, और किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से अगर आप बचते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई लव माई सेल्फ का मैसेज जिन्होंने चुना है, देखिए इस मैसेज में आपके लिए ना यही मैसेज है कि आप देखिए जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं अपने लिए, जो कुछ करना चाहते हैं, उसमें खुद से प्यार करना सीखिए, खुद से प्यार कीजिए। दूसरों की नज़रों के पैमाने पे अपने आप को तोलना कभी अच्छा नहीं होता है। आप जब तक आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, जब तक आप खुद को प्यार नहीं करते, जब तक आप खुद की केयर नहीं करते, तो लोग क्यों करेंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ लोग क्यों करेंगे जब आप खुद, क्या आप दूसरों से, जब हम लोग अप्रिशिएशन की उम्मीद रखते हैं ना, उनसे प्यार की उम्मीद रखते हैं, उनसे केयर की उम्मीद रखते हैं, तो वो नहीं मिलता है, आप खाली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लेने की उम्मीद में ना देते हैं, और देने के बाद जब सामने से नहीं मिलता तो बिल्कुल खाली हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे आपको अपने आप से प्यार क्यों करना चाहिए। 2 बाउल रखे हैं आपके सामने, अब आप इसमें से मान लीजिए यहाँ पे ना, यहाँ पे ये रखा है, अब यहाँ पे ये खाली है, ये एरिया खाली है, और यहाँ पे कुछ चिट्स रखी हैं, तो यहाँ से उठाई यहाँ डाली, है ना, यहाँ से उठाई यहाँ डाली, यहाँ से उठाई यहाँ डाली, ये हो गई। लेकिन अब यहाँ तो पहले ही खाली है, तो यहाँ से आपको वापस कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। तो जब आपको यहाँ से वापस मिल ही नहीं सकता है, तो आप तो दे देकर खाली हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा खाली नहीं होइए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी वर्थ को जानिए, अपनी उन बातों को जानिए जो कि ना आपको आगे ले जाने में आपकी हेल्प कर सकें। अपनी केयर कीजिए, अपने बारे में भी सोचिए, इनके सिर्फ लोगों के बारे में नहीं सोचिए, और खाली उन्हीं का सोच के नहीं कीजिए, या उनके कहने पे कुछ नहीं कीजिए। जो ये बात मैं समझ पा रही हूँ कि आपको खुद की केयर और खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, और अपने आप को ना, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ना अपने आप को अंधाधुंध यूज़ करते हों। जैसे ना कि काम कर रहे हैं तो अंधाधुंध काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल ही बाहर जा रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा करते हैं तो थोड़ा-सा अपनी रफ़्तार को कम कीजिए, रुक जाइए, इतना रफ़्तार में भागना अच्छा नहीं होता है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा करते हैं तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे यहाँ पे ठहर जाने के लिए कह रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपकी इमोशनल फील्ड में कुछ ना कुछ शुरू होने की बात करता है। आपकी जो भी आप ना लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं कुछ भी करने की, उसमें आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो आप ऐसी किसी चीज़ से बचिएगा जिसमें पॉलिटिक्स हो। लेकिन जो भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं ना, उसमें आपके लिए कोई ना कोई इमोशनल हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं आपके कार्ड। यहाँ पे क्लियरली आपके स्पिरिट गाइड इस कार्ड से बता रहे हैं कि कोई ऑफर आ रहा है आपके लिए, ऐसा कोई डिवाइन ऑफर आ रहा है जो कि आपकी लाइफ में ना एक ग्रोथ लेकर आ सकता है, एक हैप्पीनेस लेकर आ सकता है, एक ना इमोशनल जो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है ना, वो लेकर आ सकता है। तो जिन लोगों ने भी फुल मून इन वर्को का वीडियो नहीं देखा है, एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है और आपको किन्हीं चीज़ों को लेट गो करने की नीड है, तो आपके पास अभी कल दोपहर से जो कल गया है, यानी कि यस्टरडे का जो दिन था, वो जो कल गया है उसमें जो फुल मून था, तब से लेकर तब की दोपहर से लेकर आने वाले समय में जो 48 घंटे हैं, कल की दोपहर से लेकर आपके पास वो समय है, आप उस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। और जो भी चीज़ आपको लेट गो करनी है, कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं आप स्ट्रक हैं, आप उन सारी बातों को लिखकर लेट गो कर सकते हैं। रेमेडी उसमें दे रखी है, वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और अगर देख रखा है तो उसी रेमेडी को जरूर यूज़ कीजिए। वो इतने लोगों पर आजमाई हुई रेमेडी है कि जितने लोगों ने यूज़ की है उनका लाइफ में कहीं ना कहीं भला ही हुआ है। और अगर आपको लगे कि उन चीज़ों को ना करने के बाद में ये नहीं देखिएगा हर दूसरे दिन कि अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बार बार जो रीचेक करने की आदत होती है ना, वो नहीं कीजिएगा, वरना आपके जो इमोशंस है, जो कन्फ्यूज़न है, जो चीज़ें हैं, वो वापस वहीं आ जाएंगी। जब भी आप उस टेक्निक को यूज़ करें, यूनिवर्स पे फेथ रख कर ही कीजिएगा। अगर आपको यूनिवर्स पे फेथ हो तभी कीजिएगा, नहीं हो कहीं भी अगर आप टेस्टिंग मोड में जाएंगे ना, तो टेस्टिंग मोड में जब आप किसी भी, एक तो स्पिरिचुअल पर्सन के साथ में जाते हैं, दूसरा जब आप टेस्टिंग मोड में यूनिवर्स के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे सब फेल हो जाता है, आपके लिए चीज़ें काम नहीं करती। तो अगर यूनिवर्स पे ट्रस्ट हो तो ही कीजिएगा, अगर नहीं हो तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। फेथ, बिना फेथ के ना चीज़ें काम नहीं करती हैं, फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। तो फेथ हो तो जरूर चीज़ों को कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। फिनिश वट यू हैव स्टार्टेड, यू आर स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट, यानी कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रखा है, एंड नाउ इट इज़ टाइम टू कंप्लीट इट, यानी कि उन चीज़ों को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप में से कौन से लोगों ने किस एरिया में लाइफ की चीज़ें शुरू कर रखी हैं और उनको कैसे आप खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है उन चीज़ों को समझना जो कि आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आ रही हैं, एक बड़े चेंज की बात कर रही हैं जिसमें आपके लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट की बात है। अगर आपके कहीं कोई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, कहीं कोई ऐसे काम रुके हुए हैं, कहीं कोई ऐसे रिश्ते रुके हुए हैं जिनको ख़त्म करना ज़रूरी है, उनको ख़त्म कीजिए। लेट गो करने का ही ये महीना रहेगा। चीज़ों को लेट गो कीजिए, रेजिस्ट नहीं कीजिए, यूनिवर्स के फ्लो में बहिए ताकि आपके लिए चीज़ें कुछ ना कुछ हैप्पी मोड में हो सकें। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा।